तब तोला में ही बोला हूँ वही दिन ले रावण है बोला शुरू कर दे राम ला दुश्मनी ठान ली। हाँ है नहीं भाई, कतो आदमी घंटा हलात रहे हनुमान जी आज ही ऐसे कि के नहीं सुबह शाम दोनों टाइम आरती करते तब आते कहा नहीं आए नहीं भाई नहीं तब काकर से ना थे दुश्मनी ठान में तभी आते तब ज्ञानी है एक सिद्धि रामा ने बोलाई से और राम ऐसे है ना भाई। अब वही दिन से वेद मंत्र शुरू हो गए ब्राह्मण बोलाई से तब ब्राह्मण के द्वारा राम ऐसे एक बार मंत्र बोलते तब राम दौड़त दौड़त आते कृष्ण आते काकर अधीन में वो ब्राह्मण के अधीन में आते विप्रधेन सुर संत हिता ले नमन जे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल रावणकारी से ब्राह्मण तो है रावण ब्राह्मण हरण नहीं तो वो तो ले है वो और राम के द्वारा मरी से तभी होकर मुक्ति हो से नहीं भाई 10 सीरी से तब आदमी रावण हाँ का हरी से ऊपर में का लग रही सोकर 10 सिर और ऊपर में का लग रही से है गधा सिंह गधा के हेरिस नहीं से तब ये संसार में बतेस मैं गधा हो तो तुम गधा मत हो है नहीं भाई। राम लाई से बुलाए जाते मोर 10 सिर से अब एक अक्षर में बुला रहे और गधापन इस संसार में गधापन रही तब ये गधापन कौन दूर कर सकते कि राम के नाम है दूर कर सकते। मैं गधा हो तो लेकिन तुम गधा मत हो है ना भाई। मैं दुश्मनी ठाने हो लेकिन तुम दुश्मनी मत ठानो। राम ला कैसे बुलाते भजन करके बुलाए जाते ईश्वर के नाम ला कैसे बुलाए जाते पोकर ताली बजा करके बुलाए जाते ओकर से तू ऊपर में सर ला का लगा है गधा सिर लगा है सिर लगा है रावण के वो संसार में का बताए सब ला सीख दे दिए है नहीं भाई। 10 महाविद्या उसके पास था 10 महाविद्या एक अक्षर में क्या था 10 एक में एक माता विराजमान था है ना भाई। अजर अमर तत्वता प्राप्त कर सकता था लेकिन रावण क्या सोचा जिसके नाभि कमल में अमृत है वास है ना भाई। तो क्या मर सकते थे जी लेकिन इस संसार में आए हो एक दिन जाना ही पड़ेगा उसको इसलिए भगवान ने उसको प्रेरणा भी किया और बहुत से कारण है जी ईश्वर का चरित्र में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए यज्ञ करना पुण्य यक्ष बनाना जरूरी है इसी के अंदर में भरता है पाप भी रहता है पुण्य भी रहता है तो पाप का घड़ा अधिक ना भरे इसके कारण से पुण्य को बढ़ाया जाता है और पुण्य जब बढ़ जाएगा तो पाप अपने आप घटना शुरू हो जाता है नहीं ऐसा आराधना ईश्वर में होना चाहिए आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन कीजिए हाँ और चिंतन करोगे तभी भगवान आपके साथ देगा जी सभी काम में इस तरह से हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। एक प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था उनका नाम एक मित्र अज्ञात था। जीव पुरंजन है अज्ञात ईश्वर है परमात्मा क्या है एक लीला का विस्तार किया। परमात्मा क्या है सुख देने वाला ये जीव पुरंजन ये जीव ही पुरंजन कहलाता है। पुरंजन सुखी प्राप्त करने के लिए अज्ञात को साध बनाता है। वन गया एक दिन सुंदर नगर देखे सुंदर नगर
बहुत सा अच्छा नगर, जहां एक सुंदर स्त्री को देखे 100 दासी थे उसके स्त्री का। दासी रहने लगे। ये 9 दरवाजे में महल में पुरंजन अज्ञात था। पुरंजन 9 दरवाजे में उसके भवन में गए। अज्ञात कौन है? ये कौन सा अज्ञात है? मालूम नहीं पड़ता। अज्ञात पूछने लगा स्त्री से को क्या है ये? स्त्री को पूछा ये कौन सा नगर है? सुंदर कहने लगे, सुंदरी ने कहने लगे कि मालूम पड़ता है आप माता और पिता हो। नगरी का नाम रखे, बस इतना समझ लो। दासी 100 दासी क्या है? इंद्री ही दासी होता है। राजा कौन है? सुंदरी स्त्री देखे पुरंजन फंस जाता है जी। स्त्री को देखे तुरंत फंस जाता है। जीव का काम क्या है? फंसना किसी स्त्री के पीछे। 9 क्या है? 9 दरवाजा है, उसी को पार करने के लिए जाते हो। पार करने के बाद सीमा को लांग करके जाते हो। भगवान रामचंद्र जी इसीलिए 9वें मास में आए, 9वीं तिथि के दिन आए, है ना भाई? इस दास को कैसे चलाना है, इस इंद्री को कैसे चलाना है। इंद्री को कैसे चलाओगे आप? पुरंजन और पुरंजन के नाम से रहने लगे दोनों। पुरंजनी ने हाथ का खिलौना बना था। स्त्री के खिलौना बन जाता है ना पुरुष वर्ग, पुरुष बन जाता है नहीं भाई, स्त्री के कठपुतली जैसे। पुरंजन ने शिकार करने के लिए खेल के वन में गए। वन से शाम को वापस आए। पुरंजन ने कहा बिछौना भूमि पर पड़े थे, उसकी स्त्री भी लेटे थे। पुरंजन ने कहा क्या क्यों देवी आप कैसे नहीं जमीन सोए हो? क्या बात है? मुझे कोई भूल हुआ है क्या? मैं क्षमा मांगता हूँ कहते हैं लोग। किसके दास हुए? शिव महापुराण में भी कहा है इस शब्द को। किसके कठपुतली बनेंगे? स्त्री के कठपुतली बनेंगे और बनते हैं आज भी। पुरंजन ने 1100 हुआ बाल बच्चा उसका। आप क्या हो? सभी तो उसके हो पुत्री पुत्र। पुरंजन वृद्धावस्था 360 में भटक गया। 360 साल जिए। राज लौटना चाहा, नहीं जा पाए। पुनः वापिस होना चाहा, मात्र एक नगर में फंस गया वो। जैसे आप देखते हो नहीं का बार मारे बार बनाई सोई भगवान, ऐसे कई जन आदमी सोचते जियज बनाहन और जीते नहीं से सोचते है नहीं भाई। जियत रहते अतका मुँह माया देख के जाबो भगवान। कई जन आदमी मोर सवाल करे सोचने तब भगवान घलो का है, भगवान घलो के तहु जाब का आपत्ति है? कैसे का कैसे तो राग दी अते हमारा अजर अमर खास आ उसने करम धारम ल कर तहु जीवे जी है ना भाई। अमर तत्व तो प्राप्त करबे। लेकिन संसार में यहाँ से एक दिन मरबे। अब एक दिन बूढ़ा होबे, बाल हप्पा खींच नहीं पाखी का है। एक दिन लौठी धरबे, 3 ठन पर हो गए लौठी धरस मने कैसे। अब ओकर सहारा चलबे संसार में। बहू खाल दी तब ठीक है, नहीं खाल दी तब मुटुर मुटुर देखबे। कतका बेर देती तो कतका बेर खाते हो, कतका बेर चाल देती तो कतका बेर पीते हो। बस वही भूता है, दे भर देते गा लेकिन देरी करके देते। तोर मन में सोच बे सियान हो तो का हो जी, सियाने तक के तरह का ते नहाक जबे सियान ले कोई नहाक जबे। ये क्या है? सब कठपुतली है इस संसार के अंदर।
यही दास दासी नौकर चाकर भी रखोगे ना, फिर भी आपका सेवा करना अच्छा नहीं समझता। क्या हुआ, जन्म दिया अपना, वो जन्म दी से अब आदमी कहते नहीं जन्म देन करम थोड़े देन का, ऐसे कहते नहीं भाई, करम लख लोग दे तबे तो इसका जन्म देश करम ल देश सबोल देश, तबे संसार में चल सकते। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वो राधा कृष्ण स्वामी की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मरे के बेरा सकला के कई खन ले चलो बसा जही, और खंजेला निचर जतन के जरूर एक दिन वहाँ उड़ा जही। श्रीनाथ हेलो। पछतावत रहीबे डोकरा बाबा ते सुते सुते खटिया मामा, पछतावत रहीबे डोकरी दाई ते सुते सुते जठनामा, पछतावत रहीबे डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा। बेटा कही दादा तब मरही, बेटा कही दादा तब मरही, बैठ के संग जहुरिया माँ जहुरिया माँ। पछतावत नहीं बे डोकरे दाई ते सुते सुते खटिया माँ, पछतावत नहीं बे डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा। बेटा कही दादा तब मरही, बेटा कही दादा तब मरही, बैठ के संग जहुरिया माँ जहुरिया माँ। पछतावत नहीं बे डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा, पछतावत नहीं बे डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा। बहुरिया झरमिर झरमिर करही दिन भर घर माँ, मुसवा पर होकर सब तेरे बे बहु बेटा के डरमा, मुसवा पर होकर सब तेरे बे बहु बेटा के डरमा। घर के बहुरिया झरमिर झरमिर करही दिन भर घर माँ, मुसवा पर होकर सब तेरे बे बेटा बहू के डरमा। दाई दादा पर पानी नहीं है, दाई दादा पर पानी नहीं है, बेटा सुते अटरिया माँ अटरिया माँ। पछतावत रही डोकरी दाई ते सुते सुते जठनामा, पछतावत रही डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा। बेटा कही दादा तब मरही, बेटा कही दादा तब मरही, बैठ के संग जहुरिया माँ जहुरिया माँ। पछतावत रही डोकरा
डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा पछतावत रही बे डोकरी दाई ते सुते सुते जठनामा पछतावत रही बे डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा पछतावत रही बे डोकरी दाई ते सुते सुते जठनामा पछतावत रही बे डोकरा बाबा ते सुते सुते जठनामा पछतावत रही बे डोकरी दाई ते सुते सुते जठनामा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, माँ के बिहारी भगवान की जय। तो पुरंजन क्या है? एक कठपुतली है। 360 भटकते हुए आते हैं। राज लौटने की इच्छा हुए 2, 7, 20 गंधर्व हुए। नगरी लौटने में 5 मुख वाले सर्प मिलते हैं। 5। ये 5 क्या है? नगरी लौटने के लिए 5 मुख वाले सर्प मिलते। 5 चिल्लाते हैं। ऐसे क्या बता, ये संसार तक्षक कही थी, बिना कारण के ये हो जाना, दसना। कोई शब्दम दस थे तो कोई और कुछ दस थे और कोई कुछ दस थे। पुरंजन क्या है और पुरंजन क्या है? नारी चिल्लाने से मृत्यु पाता है। पुरंजन चिल्लाने से मृत्यु प्राप्त कर लिया। विदर्भ देश में एक कर्म कांडी के ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। लो 100 दासी होने के बावजूद भी कर्म कांडी घर ब्राह्मण घर जन्म लेता है, क्योंकि कर्म सुधरे, धर्म स्थापना हो, इसके कारण से। कर्म कांड ब्राह्मण के घर में कन्या रूपी में जन्म लेता है। बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक पुण्य ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। अच्छा पुण्य रहेगा, धर्म रहेगा, कर्म रहेगा तो क्या किसके घर जन्म लेता है? ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। जब कन्या योग हुआ द्रविड़ देश में, राजा के घर में विवाह हुआ उसका। लो अर्थ धर्म भक्ति, पति भक्ति, पति जो भक्ति करता है वो अंत में क्या होता है? मर्यादा पालन करने के बाद में भगवान उसको मर्यादित रखते हैं। भक्ति उदयकार करता है। पति भक्त क्या होता है? पति जो पति का जो भक्ति करता है तो मर्यादित रहता है, मर्यादित में रहेगा। और अंत में क्या होगा? भक्ति का उदय होगा। एक सिद्धि भक्ति अगर होना चाहिए पहली पति के, तब पुण्य के भक्ति के उदयकार हुई। चित्त शुद्ध रहेगा, भक्ति का उदयकार होगा। जो भक्ति करता है पति का तो कन्या रूपी में क्या मिलता है उसको? 7 पुत्री कन्या जन्म लेता है। एक पुत्री नहीं, 7। तो क्या बन जाता है? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासस्य, ऐसे पुत्री का जन्म होता है ना भाई? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना और पाद सेवनम, अर्चना वंदनम दासस्य, ऐसे पुत्र का जन्म होता है उसके घर में। पति के मृत्यु के बाद कन्या परमात्मा को क्या मानता है? सदगुरु मानता है। किसको? किसी को, ईश्वर को। मन में सेवा करने से अंत में मुक्ति मिलता है। जो पति भक्ति को रखता है अंतकरण में, है ना भाई, तो अंत में क्या मिलेगा उसको? मुक्ति मिलता है। हाँ? पुरंजन जीव है, अज्ञात क्या है? सखा है।
यही बताता है सखा रूपी ईश्वर, आपको याद कराता है, आपको पता नहीं चलता। जैसे हम रात के सोते हैं, आज रात में क्या क्या होना है, कैसे पाठ करना है, वो पूरा दिखा देता है। उसके बाद ही पाठ शुरू करते हैं। चाहे 2 बजे क्यों ना रहे, हमको खुलवा देता है आँख को, है ना भाई। मैं तो आज 3 बजे से जाग रहा हूँ जी, है ना भाई। देखा, हाँ इतना इतना मेरे को पाठ करना है, बता दिया। इसके ऊपर है, किसके ऊपर? ये परमात्मा के ऊपर है। पाठ कराना नहीं कराना, मन को एकाग्र रखना, अपने में चित्त में लाना, है ना भाई। तो अज्ञात क्या है? भगवान परमात्मा होता, वही रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है हर मानव को। पूजा करने से, पाठ करने से कर्म जरूर सुधरता है, पूजा करने से कर्म सुधरता है ना भाई। लेकिन पति जब भक्ति करोगे तो भक्ति स्वरूप बनता है। ये कहा है। सुंदर अखंड सुंदरी नगर होता है, सुंदरी नगर। ये तुम्हारे घर बार, ये गांव है, ये नगरी है, आपका नगरी। दरवाजा न होता है। ये क्या है? कान, नाक, मुख, मूत्र, मल मूत्र, हाँ, नेत्र, दो कान, 2 नाक का छेद्र, हाँ, मल मूत्र, बुद्धि सखा बन जाता है। इंद्रिय का पुरंजन यही अज्ञात है। ये संसार में जितने भी आपको अंग अंग दिया है, प्रत्येक अंग दिया है, ये क्या है? नाक, कान, मुख, ये 9 है। कहां से निकल जाएगा जीवात्मा, तो उसको जानते हो आप? नाक से निकलेगा, आंख से निकलेगा, कान से निकलेगा, कि मल से लेके निकलेगा, तो मूत्र से निकलेगा। ऐसे 9 है ना भाई। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कर्म से निकलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा जैसे निकलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म से निकलेगा, वो बुरा कर्तव्य करते तो बुरा जैसे निकलता है। कर्म की बात है। और भगवान की शरण में पढ़ते रहोगे तो आपको क्या? नेत्र से निकलता है, कोई ब्रह्मांड से निकल जाता है, ये मस्तक फट करके निकल जाता है ना भाई। ये सीधा ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है। जब ब्रह्म का होता है ब्रह्मांड से, तो कहाँ मिल जाता है? ब्रह्म में, ईश्वर में मिल जाता है ना भाई। और मल मूत्र से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो नरक में वास होता है। इसी कारण से अपने जीवन को मरणासन अवस्था में मल मूत्र के द्वारा ना हो, ये सोचना चाहिए। मुंह का लार नहीं आना चाहिए, नेत्र में आंसू नहीं आना चाहिए, तब अच्छा जीव है वो। चलते फिरते चले जाए वो अच्छा जीव है, सीधा परमात्मा के वो जाते हैं। किसी को छटपटाने की जरूरत नहीं है ना भाई। और कई जीव छटपटाता है, रौनता है। वो क्या है? वही उसके अंधकरण में क्या था? पाप भरा हुआ है, पाप के कारण से रौनता है। और अच्छा जीव होता है, चलते चलते राइट हो जाएगा वो, है ना भाई। ये उसकी पहचान है। बोल जगदम्बा मैया की जय, बोल ईश्वरी माता की जय। तो यही दास इंद्रिय का बन जाता। 5 सिर क्या है? 5 शरीर दिया है, 5 मुख वाले हैं। आपको काल रूपी डसता कैसा है? 5 रूपी फन बना करके आता है आपको डसने के लिए। ज्ञात रहना चाहिए, याद रखो, है ना भाई। 5 रूपी दिया है, 5 सिर सर्प का, ये काल रूपी है। किस समय काल डसेगा? एक साथ काल डस सकता है। आप रात में बैठ करके शिकार करने के लिए गए, स्वप्न में इंद्री को घोड़ा देख लिया, हाँ, वेग से गति से चलने लगे। पाप पुण्य का खेल खेलता है। जैसे मान लो जब पाप भी रहेगा तो खेल खेलता है, पुण्य रहेगा तो जल्दी निकलेगा,
है ना भाई। 2 मिनट के बाद भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ। वहां दर्शन होते ही साकेत लोक में जाकर के वास करोगे। 2 मिनट लगता है। ऐसे जी भगवान शंकर जी कहता है मेरा दर्शन करने के बाद भगवान परमात्मा के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? भगवान विष्णु के साकेत लोक में जाओगे, है ना भाई। विष्णु दूत अलग होता है, शिव दूत। शिव दूत कैसा रहेगा? शिव के समान त्रिशूल दिए हुए ऐसे दूत आता है भगवान शंकर का। और भगवान विष्णु का शंख चक्र पद्म धारण किए थे, वैसे ही भगवान विष्णु अपने दूत को भेजता है। यमराज का दूत कैसा रहेगा? नाक का फांस बंधा हुआ ऐसे आता है। कहाँ जाना चाहोगे? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे जगह जाओगे जी, बुरा कर्तव्य करोगे तो बुरा जाओगे जी। हाँ? आप प्रेत बन जाओगे, प्रेत बन करके घूमना तो ही पड़ेगा आपको। किसी आदमी को सताते हो, किसी के रक्त को पान करते हो, हैं? तो कितना बड़े जगन पाप है वो, महापाप में और बदल गया वो। इतना बड़े पाप करोगे, उसके बावजूद भी पाप करोगे तो कैसा होगा? आपको कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगा फिर। और मुक्ति पाना चाहते हो तो कैसे करोगे? अच्छे कर्म को सुधारने की जरूरत है। कर्म को सुधर गया, सब सुधर गया। बोल वृंदावन में लाल जब राधा कृष्ण भगवान की जय। चल कहाँ चले जी? ओ सर जी, तुम मरे मरे जाहू तो भाई तो मोला देखा। चलो बोल जगदम्बा मैया की जय, बोल ईश्वरी माता की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय। तोरे मन के नोहेगा, तोरे मन के नोहे, कद का दिन बर पाए हन उधारी। क्या बात है? ये देखत का दिन बर पाए हन उधारी, ये चोला तोर मन के नोहे। कद का दिन बर पाए हन उधारी, ये जीवरा तोर मन के नोहे। तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे। आओ कर ले बे रस के चिन्हारी, कर ले बे रस के चिन्हारी, जीवरा तोर मन के नोहे। कर ले बे रस के चिन्हारी, जीवरा तोर मन के नोहे। राम नाम गाले जी, राम नाम गाले, राम नाम गाले जी, राम नाम गाले। आओ खुल जाही पिंजड़ा के दरवाजा, ये
ये दे खुल जाए पिंजरा के दरवाजा, ये आजा राम नाम गाजा। खुल जाए पिंजरा के दरवाजा, ये आजा राम नाम गाजा। तोर मन कनो है तोर मन कनो है, तोर मन कनो है तोर मन कनो है। आओ कतेक दिन बर पाए हन उधारी, कतेक दिन बर पाए हन उधारी। जीवरा तोर मन कनो है, कतेक दिन बर पाए हन उधारी। जीवरा तोर मन कनो है। काया माटी में मिल जाही, माटी में मिल जाही। कच का कमाई सबो छूट जाही, सबो छूट जाही। माटी के काया माटी में मिल जाही, माटी में मिल जाही। कच का कमाई सबो छूट जाही, सबो छूट जाही। अब ये पाए हवस जीवरत उधारी, यते पाए हवस जीवरत उधारी। चोला तोर मन कनो है, पाए हवस जीवरत उधारी। चोला तोर मन कनो है, तोर मन कनो है, तोर मन कनो है, तोर मन कनो है, तोर मन कनो है। सब झलक रहा था कर लू रस्ता के चिन्हारी, यदि कर ले बोन रास्ता के चिन्हारी। जीवरा तोर मन कनो है, कर ले बो रास्ता के चिन्हारी। जीवरा तोर मन कनो है, कर ले बो रास्ता के चिन्हारी। जीवरा तोर मन कनो है, जीवरा तोर मन कनो है। जीवरा तोर मन कनो है, जीवरा तोर मन कनो है। जीवरा तोर मन कनो है, जीवरा तोर मन कनो है। जीवरा तोर मन कनो है, जीवरा तोर मन कनो है। जीवरा तोर मन कनो है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ले जाऊं मरे तो फिर आरती वारती सजा लो। ये एक ठन कथा बचे बस तन फिर करो, ठीक है। बोल जगदम्बा मैया की जय, बोल शेरा वाली माता की जय। तो रथ में बैठ करके शिकार करने के लिए गए, स्वप्न में हुआ देखा भर घोड़े में सवार वेग गति से चलना। इंद्र रूपी घोड़ा है, हाँ। पाप को दबा करके चलने चाहिए, सब चलोगे तब ये घोड़ा जैसे भगवान के पास जा सकते हो। टाप टप है ना भाई। तो पुण्य अक्ष बनना चाहिए तुम्हारा शरीर के अंदर, तब होगा। अखेट खेलना ज्ञान का ये नहीं होता। सुख गंधर्व अप्सरा 360 होता है। साल का कितना होता है? 365 साल का जी दिन। हाँ? तो ये भी किसी क्या बताया? 360 बताया, और उसमें 365 बताया, है ना भाई। 60 क्या है और 3 क्या है? 3 क्या है और 60 क्या है? 3 भगवान परमात्मा का आपका शरीर दिया हुआ है। बालपन दिया है, जवानी मत दिया है, जवानी दिया है, बुढ़ापा काल दिया है। 60 आपको जीना पड़ेगा, ये तुम्हारा उम्र है।
है ना भाई। बालपन से लेकर के बूढ़ावस्था तक के 3 होता है, इतनी होता है। और 60 क्या है, 60 साल आप जियोगे, और 60 को कैसे पार करोगे? जब बूढ़ावस्था हो जाओगे तो कैसे पार करोगे आप? भगवान के नाम जाप करते हुए पार करोगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है, ये कहना है। साल के 3 में अंत में मुक्ति ही मिलता है। नारद जी बताने लगे बहु ऋषि जी को, हाँ, जब फंस जाता है जीव तो उबारने के लिए भगवान परमात्मा स्वयं आता है। ईश्वर के अधीन में रहोगे तो परमात्मा स्वयं आकर के आपको उबार लेता है, तो उसके आराधना करने की जरूरत होता है मानव को। इससे राजा कथा जीव, जितने भी जीव में दोष रहता है वो दोष कैसे निकलेगा? परमात्मा का भजन करोगे तभी दोष निकलेगा। हाथ में हाथ रखोगे तो कैसे बनेगा? भजन करने की जरूरत है, ईश्वर को लाने की जरूरत है। हाँ, तब ये पाप रूपी दोष जीव से निकलता है और मरने के समय पीड़ा सहन नहीं होगा, पीड़ा सहना नहीं पड़ेगा आपको। हर तरफ ये शत्रु क्या है? हाँ? ये पाप रूपी शत्रु कहलाता है। इसी पाप को शत्रु मान करके चलोगे तो संसार में क्या होगा? ये पाप को दमन करो, शमन करो, भगवान के नाम को लेकर के ही शमन करो, दमन करोगे, तब ये पाप रूपी दब पर के अंत होता है और भगवान का नाम उदयकार होता है। प्राचीन बहु ऋषि ने ज्ञान हुआ, गृहस्थ को त्याग करके क्या हुआ? सन्यासी हो गया। अंत में क्या मिला? भगवान का मुक्ति ही उसको मिले। ईश्वर के ही अधीन में रहोगे तभी मुक्ति मिल सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय। कल इस जल भरत की चरित्र है, चल अब बात तो कहने नहीं है, आज की कथा था ये, कल हम इसको सुनाएंगे, ठीक है। आइए दीप आरती लगाने की कृपा करेंगे, हमारे यजमान से निवेदन करेंगे, दीप आरती लगाने की कृपा करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ब्रह्मांड के सर्व देवी देवताओं की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर श्याम मुरारी की। भवं भवानी सहितं नमामि। देव माता पिता
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओ राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। ब्रह्मांड के सर्व देवी देवताओं की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। राजमलोचन भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। ओम यानि कानि च पापानि च मंत्र कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण गोविंदाय नमो नमः।